हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। और जैसे कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर आई थिंक अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर इनके बारे में पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको है ही कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर हम अपने वीएस कोड पे चलें और कुछ इस रिलेटेड एग्जाम्पल दें तो आपको समझ में आएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे होते हैं, जैसे एडिशन है, ठीक है, जिसको हम प्लस के सिंबल से डिफाइन करते हैं। दूसरा आपका होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये रहा आपका सब्ट्रैक्शन जिसको माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप स्टार से देखते हो, है ना, जब इनटू करना होता है कोई वैल्यू। और या फिर आप डिवीजन करना हो तो आपको पता है ये यहाँ पे स्लैश यूज होता है, ठीक। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मॉडुलस निकालना होता है जिसमें परसेंटेज होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब किसी की पावर निकालनी होती है तो डबल स्टार लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉडुलस। इसके बाद आ गया डबल स्टार जो कि आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। इसके बाद आ गया आपका फ्लोर डिवीजन जो डबल इससे नोट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लोर डिवीजन की तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो आप कह सकते हैं कि ये सपोज आपने किया यहाँ पे x और फ्लोर डिवीजन y, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देगा वो सिर्फ वही वैल्यू देता है जो कह सकते हैं कि इंटीजर में होती है, जबकि जो ये होता है पहला वाला, ठीक है, ये आपको वैल्यू टाइप कन्वर्जन करके देगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो फ्लोट में हो सकती है, ठीक। तो एक एक ऑपरेटर को हम ध्यान से देखते हैं। इनको पहले हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट करना इजी होता है, आप जिसको कमेंट करना चाहो सबको सिलेक्ट करो और कंट्रोल और फॉरवर्ड कह सकते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश एन से कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं, ओके। तो हम एक एक ऑपरेटर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर को समझते हैं। तो ले सपोज मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल बना लेता हूँ। एक का नाम रख देता हूँ x, जैसा कि हम मैथ में अलजेब्रा में समझते थे तो इजी हो जाएगा। और x को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। दूसरा बनाया y पे मैंने डाल दिया 6, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे x प्लस वाई, है ना। तो इससे आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर हो गया। वैसे ये पूरी एक तरीके से कह सकते हो कि मैथ ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको फाइल को रन करते हैं क्लियर करके, पाइथन लिखते हैं। सबसे पहले आपको पाइथन लिखनी पड़ेगी टर्मिनल में, फिर उस फाइल का नाम जो भी आप चलाना चाह रहे हो, ठीक है, लर्न पाइथन .py, ये चला दी फाइल। और ये आपको मिल गया 11, ठीक है, जो कि क्या है, वो है x प्लस वाई, ठीक। x प्लस वाई मतलब 6 5 11। तो ये आपका हो गया एडिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई कर लेते हैं, ठीक है। और इस फाइल को हम दोबारा से रन करते हैं, पाइथन लर्न लर्न पाइथन .py, ठीक। दोबारा से फाइल रन करी, 1 सेकेंड, मैंने शायद कहीं टाइप करने में गलती कर दी। python पाइथन लर्न, ठीक, लर्न पाइथन python.py, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे -1 प्रिंट हो गया। मतलब अगर आप 5 से 6 घटाओगे तो -1 आएगा, ओके। तो मतलब ये कैसा सब्ट्रैक्शन भी चल रहा है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम सिंबल बदलते हैं और यहाँ पे स्टार लिखते हैं जो कि इनटू के लिए डिनोटेड है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं फाइल को, इनफैक्ट आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, ये वाली बटन दबा के, तब भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको बटन को हिट करूँगा आप देखना ये चल जाएगा। बट ये आई थिंक थोड़ा स्लो है कंपेयर टू इस वाले टर्मिनल वाले से। तो देखते हैं ये चलता है या नहीं,
ठीक है। तो हमने इसको रन किया और ये काफ़ी कुछ टाइप कर रहा है, फिर इसके बाद चल रहा है ना। वैल्यू तो हमको मिल गई 30, ठीक। 2 बार हमने रन किया इसलिए 2 बार चल गया। ये 30 मतलब 2 बार वैल्यू दिख रही, मतलब 5 6 का 30, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद डिवीजन की, ठीक है। एक्स और वाई को डिवाइड करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। 1 मिनट हम क्या करते हैं कि वैल्यू को ना थोड़ा कायदे की लिख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू जो एक्स की है उसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको प्रॉपर अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आए। तो अब हम अगर इसको रन करते हैं पाइथन लर्न पाइथन डॉट py, ठीक है, तो हमको 2.5 मिल रहा है, जो कि आप अगर 6 का भाग 15 में दोगे तो आपको 2.5 मिलेगा, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट में वैल्यू आती है डेसिमल में, वो सारी फ्लोट वाली वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो गया। आपने वैल्यू जो दी थी वो इंट टाइप की थी, है ना। ये भी इंट है और ये भी इंट था, दोनों वैल्यू ये इंट टाइप की थी, ठीक है। लेकिन आपको जो आंसर जो मिला वो मिला है फ्लोट में। ओके, तो ये इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम 2 अलग प्रकार की जो अलग टाइप की वैल्यू लें और वो दूसरे किसी अलग प्रकार के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। कि जो कि हम तब देखते हैं जब हम इस तरीके की मतलब कोई एप्लीकेशन करते हैं ऐसी जहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, ना। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ठीक है। इस वाले को इसको समझना यहीं पे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडुलस और इसको हम बाद में देखेंगे। तो ले सपोज सेम वैल्यू जो हमने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, इसी पे हम क्या करते हैं कि फ्लोर डिवीजन निकालते हैं और देखते हैं वो कितना आता है, ठीक है। तो आपका जो भाग देने पे आया था वो 2.5 आया था, ठीक है। अब इसको हम डबल इससे देखते हैं और फिर चलाते हैं फाइल को, ठीक है। .py, तो आपने देखा सिर्फ 2 आया। मतलब जो फ्लोर डिवीजन होता है वो डेसिमल में वैल्यू नहीं देता है, वो सिर्फ जितने में प्रॉपर भाग जाएगा उतनी वैल्यू ही निकालेगा, ठीक है। जैसे 6 का भाग अगर 15 में दो तो 6 दूनी 12, ठीक, 2 बार तक जाएगा, इसलिए 2 इसने वैल्यू दी है। जबकि यहाँ पे जो आपको मिलता है वो पूरा डिवाइड करके देता है, चाहे फिर वो डेसिमल में जाए फिर कैसा भी हो, लेकिन आपको प्रॉपर डिवाइड करके देगा। अगर पूरे से डिवाइड हो जाएगा तो फिर मतलब 0 आएगा रिमाइंडर, जो कि हम इसमें मॉडुलस में देखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस करता क्या है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे x भाजिक y, x और y का अगर मॉडुलस निकालोगे तो आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे रन करता हूँ फाइल इसको, ठीक है, लर्न पाइथन डॉट py 3, है ना। तो आपने देखा इसका जो डिवीजन मॉडुलस आया वो 3 आया। ये क्या है, रिमाइंडर है। वो कैसे, जैसे आपने 6 का भाग जब 15 में दोगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। 12 में अगर आप मतलब 15 से 12 घटाओगे तो कितना बचता है। 15 से जब आप 12 माइनस करोगे तो आपको बचता है 3, ठीक है। तो ये क्या है, रिमाइंडर है ना। तो ये जो मॉडुलस होता है ये आपको रिमाइंडर देता है। अगर ये पूरा भाग चला जाता, ठीक है, ले सपोज यहाँ पे 15 ना होके अगर यहाँ पे 12 होता, ठीक है, तो ये पूरा भाग जाता तो रिमाइंडर 0 बचता। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं। पाइथन, ठीक, लर्न लर्न पाइथन डॉट py, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो रिमाइंडर जो है 0 है, मतलब चूँकि पूरा भाग चला गया इसमें, ठीक है। तो ये होता है मॉडुलस का काम। ये बेसिकली रिमाइंडर आपको बताता है, ये आपको जो भी भाग देने पे जो भी वैल्यू बनती है वो बताता है। फ्लोर डिवीजन वो वही वैल्यू बताता है, लेकिन सिर्फ वे आपको फ्लोर वाली वैल्यू देता है, मतलब जिसमें विदाउट डेसिमल होता है, ठीक। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल। इसका काम क्या होता है कि अगर आप देखिए
ये डबल स्टार लगा दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि x की जो पावर है वो y है, ठीक है। x जो है y की पावर में है, ठीक है। आई मीन x की पावर y है, ठीक है। तो मतलब जैसे ले सपोज 2 की पावर अगर 3 हो, ठीक, 3, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ये होता है ना इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो उसी तरीके से अगर x की पावर y है तो x जो भी वैल्यू है, मतलब 12 है, 12 को 6 बार आप 12 से मतलब ऐसे करके इंटू करोगे, तो वो होता है इसका मतलब। अब इसको देख लेते हैं, अगर हम इस फाइल को रन करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, ठीक है। LEARN PYTHON.py, ठीक है। तो रन किया तो ये मुझे आंसर मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए। तो हम क्या करते हैं, कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ले सपोज 2 और 4 ले लेते हैं ना, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इस फाइल को दोबारा से रन करते हैं, पाइथन लर्न RN PYTHON python.py, ठीक है। तो आपको 16 मिलेगा, क्योंकि अब जब आप 4 इंटू 4 करोगे तो आपको 16 मिलेगा, क्योंकि हमने 2 की पावर में रखा हुआ, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑपरेटर जो आपने समझे, और इसमें कुछ और ऑपरेटर होते हैं जिसमें जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये जो ऑपरेटर है जो ये वैल्यू को असाइन कर रहा है कि x में 4 को असाइन कर दो, है ना, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसी तरीके से कुछ और ऑपरेटर होते हैं, जैसे ये हो गया ग्रेटर देन, ओके। चलो यहाँ पे हम कमेंट करके लिख लेते हैं उनको भी। एक हो गया ग्रेटर देन, एक हो गया लेस देन, ठीक है। एक हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, एक हो गया लेस देन इक्वल टू, और एक हो गया नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये भी ऑपरेटर होते हैं जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जो अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए काम, अलग अलग टाइप के जो टास्क होते हैं उनको करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ फंक्शन बनाएंगे ताकि हमको थोड़ा क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से कि ये जो सारे जो हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ये हम अपने कोड में किस तरीके से यूज करेंगे। क्योंकि ये देखिए थ्योरी का पार्ट था जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बेसिकली जानना पड़ेगा कि इनका एक्चुअल में हम यूज कैसे करने वाले हैं, ना। तो हम एक यहाँ पे आपको क्या करते हैं कि पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के रखा हुआ है, इसको दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको पता चल जाए। तो और इनको मैं समझा भी देता हूँ। तो ये हो गया आपका इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, डबल इक्वल टू, जो कि बेसिकली जब हम दो प्रकार की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये काम आता है। ये प्रॉपर बता देता है कि जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं ना, लिख लेते हैं कंडीशन, इफ़ x डबल इक्वल टू y प्रिंट y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये हमने एक कंडीशन लिख दी, और ले सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ x बराबर 5 और y बराबर भी 5, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं और देखते हैं ये हमारा जो फंक्शन जो हमने बनाया, जो हमने ये कोड लिखा ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आया है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो x है वो y के बराबर है, जो कि ट्रू हुआ। मतलब ये चेक कर रहा है कि जो x y के बराबर है। अगर यहाँ पे मैं 6 कर देता, ठीक है, और फिर इस फंक्शन को अगर रन करता तो ये देखना आपको फॉल्स देगा, और इसका मतलब जो हमने प्रिंट करने के लिए बोला है LEARN वो ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये लूप से बाहर आ गया। लूप से नहीं, मतलब
कंडीशन से बाहर आ गए, देखिए कुछ नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हम इस कंडीशन से बाहर आ गए तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो बूल वैल्यू है ये फॉल्स आएगी, है ना। ट्रू होती तो ये प्रिंट करता। अगर आप इसको इल्स में ले जाओगे, चलो मैं इल्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट y इज नॉट इक्वल टू x, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब देखते हैं, आप रन करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा भी, है ना। LEAR। मैं क्या करता हूँ, ये ना फाइल का नाम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये बड़ा नाम होने की वजह से बार बार लिखने में दिक्कत हो रही। तो y इज नॉट इक्वल टू x, है ना। तो ये वाली लाइन चल गई क्योंकि फॉल्स था। अगर ट्रू होता तो ये वाली लाइन चलती, है ना। तो ये होता है इस तरीके जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना, और ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा भी दी हैं। बस यहाँ पे आप समझ लो। और इससे रिलेटेड जो भी लॉजिक है, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में इफ एंड एल्स कंडीशन में पढ़ा था, तब हमने इस तरीके से जो ये ऑपरेटर इनको यूज भी किया था, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑपरेटर का कितना यूज होता है, जिसमें जैसे कुछ और ऑपरेटर होते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर की मैंने बात की, है ना। लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, है ना। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं। तो ये बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, 1 सेकेंड है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कह सकते हैं लिस्ट बना लेते हैं, ओके। x बराबर 1, 2, 3, 4, ओके। अब हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ x, कोई वैल्यू ले लेते हैं, ले सपोज मैं 4 ले लेता हूँ, 4 इन x, ठीक है। तो प्रिंट x, ओके। तो हम कुछ ऐसा कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। ये ऊपर वाला जो कोड है इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ या फिर हटा ही दे रहा हूँ, ताकि आपको नीचे वाला प्रॉपर कोड दिखे। तो हम कर लेते हैं पहले इसको क्लियर, ठीक है। 1 सेकेंड, ये कभी कभी लैपटॉप भी दिक्कत करने लगता है। जस्ट 1 सेकेंड है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक अनदर थिंग, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, ठीक है, पाइथन लर्न, LEARN, लर्न पाइथन .py, ठीक है। और देखते हैं कि ये क्या आता है। तो इसने देखा x को प्रिंट कर दिया 1 2 3 4। कब प्रिंट किया? जब हमने पूछा इससे कि इफ 4 इन x, मतलब जो 4 है वो अगर इस पूरे में है, मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये चेक कर रहा है, ठीक, इसमें जाके कि जो भी मेंबर है वो इसके अंदर है जिसको हम चेक कर रहे हैं। मतलब हम 4 को चेक कर रहे हैं ना, कि 4 नाम का मेंबर इसके अंदर है, इस जो लिस्ट में जिसमें आप वैल्यू चेक कर रहे हो। अब देखना, यहीं पे अगर मैं 4 की जगह 5 कर देता तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, अब इल्स में जाएगा। और ले सपोज मैं इल्स में लिख देता हूँ कि प्रिंट इसमें लिख दिया मैंने वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप देखना ये नीचे वाला कोड चलेगा, ओके। PYTHON लर्न LEARN। अबे यार ये कभी कभी दिक्कत क्यों करता है। python.py, तो आपने देखा इसने प्रिंट कर दिया वैल्यू नॉट फाउंड, मतलब जो 5 है वो x में नहीं है, मतलब ये फॉल्स हो गया। तो ये आएगा इस वाली लाइन पे, एल्स पे, है ना, इसको चला देगा।
तो आपने देखा कि ये किस तरीके से काम करता है मेंबरशिप ऑपरेटर। एक ये इन होता है, एक दूसरा होता है नॉट इन। नॉट इन पता है चल जाएगा, इसमें ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम ये नहीं चेक कर रहे कि हो, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या 5 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ट्रू। अब देखना ऊपर वाली लाइन चल जाएगी, क्योंकि अब ये ट्रू हो गया। तो ये वैसे ही है बिल्कुल नॉट ऑपरेटर की तरीके से, जैसा होता है ना कि जब आप गलत हो तब ये सही बताता है, जब सही होता तब गलत बताता है। 1 सेकेंड, आई थिंक मैंने गलत तरीके से कॉल कर दिया। PARN PYTHON, सॉरी, ON.py, तो इसको चल जाना चाहिए। तो आपने देखा इसने प्रिंट कर दिया, मतलब जब नॉट इन चेक कर रहे हो तो ये ट्रू हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि 5 जो है वो एक्स में नहीं है, तो सच बात है नहीं है, इसीलिए ये ट्रू हो गया, मतलब ये वाली लाइन चल जाएगी। वैसे यहाँ पे एक्स ना प्रिंट करा के हम कुछ ऐसा मैसेज भी दे सकते थे कि हाँ वैल्यू नहीं है या वैल्यू है, इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है हम क्या करना चाह रहे हैं, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो एक्स होता है वही हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेटर होते हैं। मैं पता इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा था, एक एक करके। जैसे एक और होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, जिसमें हम चेक करते हैं एज ऐसे लगा के कि 5 एज ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली तब काम आता है जब आप जैसे 2 ऑब्जेक्ट है ना, उनको कंपेयर करना है कि वो सेम है या अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ना ये थ्योरी का पार्ट ख़त्म करते हैं, अब सीधा सीधा हम लॉजिक पे आते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए थोड़ा और बेटर तरीके से। तो हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शन बनाते हैं, ओके। एक हम एडिशन का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और एक एक को कॉल करके देखेंगे। हम यहाँ पे रिटर्न करवा दे रहे हैं। रिटर्न बेसिकली मैंने उस दिन बताया था कि रिटर्न का मतलब होता है कि कोई जो टास्क हमने करवाया इस फंक्शन के थ्रू, उसकी जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, उसको। तो वो आप रिटर्न करना समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ले सपोज मैंने एक्स वाई को प्लस किया है, तो एक्स वाई हमको पैरामीटर देने भी पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वैल्यू वो पास होगी, तो वैल्यू इनके थ्रू आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर वो टास्क जो है वो परफॉर्म करेगी। तो ये आपका हो गया एडिशन का। एक यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक बना लेते हैं। इसमें भी वैल्यू हम चलो दूसरी पास कर देते हैं, ए कामा बी पैरामीटर ले लेते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू पास करेंगे, आई मीन जो रिटर्न फंक्शन लिखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन का होता है ए स्टार बी, ओके। ये ए स्टार बी मतलब मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। और इस तरीके से हम एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, डेफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। स्पेलिंग पे इतना दिमाग मत लगाना, ठीक है। इसको हम रख देते हैं, इसमें वैल्यू ले सपोज मैं एफ कामा जी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी हम रिटर्न करवा देते हैं, TURN रिटर्न F माइनस जी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 1 2 3 सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके। तो डेव डिवीजन को डेव लिख दे रहा हूँ मैं, डेव, इसको मैं वैल्यू देता हूँ C कामा D, ठीक है, और इसको भी हम रिटर्न करवा देते हैं C डिवीजन D, ठीक है। इसके बाद एक और बनाते हैं, डेफ डिवीजन हो गया, फिर इसके बाद आ गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और चलो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो SQRT लिख देते हैं,
फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर निकालना तो सिर्फ एक वैल्यू से हो जाता काम, है ना। तो हम यहाँ पे टी लिख देते हैं, टी का स्क्वायर निकालेंगे तो हम लिख देंगे रिटर्न टी $2, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, है ना। इसके बाद हम निकालते हैं मॉडुलो, तो डेफ मॉडुलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम मॉडुलो निकालेंगे, दो वैल्यू हैं जे एंड के, ठीक। जे मॉड हम परसेंटेज के साइन से निकालता है, तो जे मॉड के कर दिया, और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं जे कामा के, ठीक है। और इसको भी रिटर्न कर देते हैं RETUR। तो ये हमने अलग अलग फंक्शन बनाए बहुत सारे, और हर एक को एक एक करके चला के देखेंगे, ओके। और चलाना आपको पता ही है, आई थिंक मैंने बता रखा है, नहीं बता रखा तो आप यहाँ पे समझ जाओगे जब हम एक एक फंक्शन को चलाएंगे, ठीक है। अगर आप इन फाइल को अभी ऐसे रन करो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन तभी चलते हैं जब आप इनको कॉल करते हो, ऐसे ही कोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारा अभी फंक्शन है, ठीक। पहले मैं क्या करता हूँ, ये फाइल का ना नाम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि मुझे रन करने में थोड़ा इजी हो जाए। ये फाइल का नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेक्चर नहीं लिखता हूँ, LEC लिख देता हूँ, छोटा सा नाम है ना, तो मुझे लिखना आसान हो जाएगा। तो अब अगर इस फाइल को रन करूँगा तो हमको लिखना पड़ेगा, और ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी। मतलब शायद आपको ये लग रहा होगा कि एक कोई फॉर्मेट होता है हर बार रन करने का, ऐसा नहीं है। जो भी आपका फाइल का नाम होता है वही लिखना होता है। तो जो मैं पहले लिख रहा था वो ज़रूरी नहीं था कि वही होगा। तो अगर आप इसको आप यहाँ पे लिखोगे LEC.py, ठीक है, तब भी ये फाइल चल जानी चाहिए, ठीक है। तो फाइल चल गई, लेकिन पता कुछ आउटपुट नहीं आया। और ये आउटपुट पता क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन सिर्फ डिफाइन किए हैं, इनको कॉल नहीं किया। तो चलो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को कॉल करते हैं, पहले वाले को, ठीक, एडिशन को, ADDTION, ठीक, एडिशन। और यहाँ पे मैं दो वैल्यू देता हूँ, 2,3, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको पैरामीटर में 2 आर्गूमेंट या कह सकते हो कोई वैल्यू भी असाइन करनी होती है ना। तो हमने 2,3 दे दिया, लेकिन ये पता है हमको कुछ प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ कॉल हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है। तो प्रिंट होने के लिए यहाँ पे आपको वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगी। तो प्रिंट करने के लिए आपको इसको एक प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंट वाला फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर ये दूसरा वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया मैंने। अब इसको अगर आप रन करोगे, ठीक है, पाइथन lex.py, तो आपने देखा इसने 5 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 3 और 5 का जो एडिशन होता है, 3 और 2 का एडिशन 5 होता है। अब इसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया, चेक कर लिया, इसको अब हम एडिशन को हटा के यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन को कॉल, है ना। तो अगर इसको हम कॉल करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होता है और एज इट इज़ सब सेम रहता है, ठीक है। अब इसको अगर आप कॉल करोगे तो आप देखना कि अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है ना, 3 2 6, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करें तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन को यहाँ पे बदलना है, कॉल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को बना देता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहूँगा, वैल्यू थोड़ा बदलना चाहूँगा। यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ताकि हमको एक वैल्यू पॉजिटिव में मिले, नहीं तो ये माइनस में दे देगा। वैसे माइनस वाली वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा 5 से 3 घटाने पे, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 2 मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ काम कर रही है, मतलब हमने 1 2 3 यहाँ तक जितने फंक्शन थे इनको चला दिया है, तो इनको कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं डिवीज़न वाला। डिवीज़न क्या करता है कि भाग निकालता है, ठीक है, जिसको हम अपने उधर हिंदी में भाग भी बोलते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे डेव निकालते हैं, डेव से ही हमने डिफ़ाइन किया।
तो अब इस फंक्शन को हम दोबारा से कॉल करते हैं, पाइथन लेक्चर, है ना, और फिर से रन करते हैं। तो आपने देखा 1.666 ऐसे वैल्यू आपको दी है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू देता है डिवीजन फंक्शन, ये फ्लोट में देता है। जो भी आप अगर प्रॉपर भाग जाएगा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऐसी वैल्यू दी होती जो प्रॉपर डिवाइड हो जाती तो मतलब ये वैल्यू आपको देगा, लेकिन जो आंसर होगा वो तब भी फ्लोट में ही देगा। देखना, अगर मैं 10 से करूं और फिर यहाँ पे पाइथन और लेक्चर लिखूं, ठीक है, तो आप देखना 5.0 आया, मतलब 2 का भाग दोगे तो ये क्या करता है, ये टाइप कन्वर्जन करता है।